हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 5 जून 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि 1 जुलाई से पहले अगर आप अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करोगे तो आपको 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जून का महीना चल रहा है और आधार पैन लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून तक ही है। सरकार ने आम पब्लिक के लिए एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप 1 जुलाई 2022 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक कर लें, वरना आपको दुगुना जुर्माना देना पड़ेगा। अब सिंपली आप ऑनलाइन गवर्नमेंट के इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर जाकर के भी अपने पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। मोबाइल से SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। इसके भी कुछ स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, पैन आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी, लेकिन सरकार ने 500 रुपए की पेनल्टी के साथ 30 जून 2022 तक का आधार पैन को लिंक करने का समय दिया। तब तक भी आप नहीं करोगे तो आपको दुगुना जुर्माना, दुगुनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक पहल लाइफ मोमेंट का शुभारंभ करेंगे और इस कॉन्फ्रेंसिंग में बिल गेट्स और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। 5 जून को शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट यानी कि लाइफ मूवमेंट नामक एक वैश्विक पहल का शुभारंभ भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये दोस्तों एक पर्यावरण को बचाने की पहल है। दुनिया भर के देश मिलकर इस पहल को शुरू कर रहे हैं और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे दुनिया भर के बड़ी बड़ी हस्तियों को। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। फुटवियर को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 साल बाद लागू होगा ये नियम। फुटवियर जो शूज, चप्पल वगैरह जूते होते हैं ना, उनको लेकर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिए फुटवियर व्यापारियों और निर्माताओं पर BIS मानकों की बाध्यता के आदेश को 1 साल तक के लिए स्थगित कर दिया। अब ये आदेश 1 जुलाई 2023 से लागू होगा और मतलब 1 जुलाई 2023 के बाद जो आपके जूते चप्पल वगैरह आएंगे वो भी BIS प्रमाणित होंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रमाणित जूते चप्पल मिलेंगे आपको 1 साल बाद। अगली बड़ी खबर देखिए। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की बारी। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि सड़कों पर EV ट्रैक्टर दौड़ाने की बारी है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में इथेनॉल के इस्तेमाल की भी तैयारी कर रही है सरकार। ये कहना है देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। आपको पता होगा आजकल हमारे देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और बसेज वगैरह काफी ज्यादा शुरू हो चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब कृषि में, एग्रीकल्चर में भी EV का इस्तेमाल होगा। जैसे ट्रैक्टर वगैरह भी इलेक्ट्रिक मोड में आपको जल्द ही भारतीय सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सिद्धू मूसेवाला के माता पिता। हत्याकांड की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग रखी है। दरअसल कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह पंजाब पहुंचे और वहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ही सिद्धू मूसेवाला के माता पिता उनसे मुलाकात की है और ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सिंगर के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने गृह मंत्री से अपील की है कि इस मामले की सेंट्रल एजेंसी द्वारा जांच करवाएं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला को याद करके एक नाइजीरियन रैपर भी भावुक हो गया। जी हाँ, ये जो आप तस्वीर में राइट साइड में देख पा रहे ये वीडियो एक नाइजीरियन रैपर का है। वो भी सिद्धू मूसेवाला की तरह सिंगर है, रैपर है। एक लाइव शो के दौरान उनका नाम लेकर रो पड़े बर्ना बॉय। इनका नाम है बर्ना बॉय और फिर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के ही सिग्नेचर में, उन्हीं की स्टाइल में उनको श्रद्धांजलि दी। मतलब देखिए आप, दुनिया से बाहर दूसरे देशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। सिद्धू मूसे की अंतिम विदाई के दौरान उनके पिताश्री ने भी मूसे की ही स्टाइल में उनको सैल्यूट भी किया। वाकई में दोस्तों बड़ा दुख होता है ये बात को सोच करके भी कि आज मूसेवाला हमारे बीच नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। UPI यूजर्स के लिए खुशखबरी आ रही है। पेमेंट फेल होने पर तत्काल होगा समाधान। दरअसल NPCI के MD और CEO दिलीप का कहना है कि ये सिस्टम सितंबर 2022 तक चालू हो जाएगा। इन ऐप फीचर से लगभग 80-90% पेमेंट फेल्योर को रियल टाइम में समाधान शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको पता होगा हम कई बार फोन पे, पेटीएम के जरिए पेमेंट ट्रांसफर करते हैं ना, तो प्रोसेसिंग में रहता पेमेंट और कई बार ये होता है पेमेंट सक्सेस भी नहीं होता, हमारे खाते से पैसे भी कट जाते हैं और सामने वाले के खाते में पैसे नहीं पहुंचते हैं। उस दरमियान हमें मैसेज आता है कि 24 से 48 घंटों के दौरान रिसीवर्स के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब कई बार बीच में अटक जाता पेमेंट UPI से पेमेंट करने दौरान, राइट। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए सितंबर 2022 से ऐसा सिस्टम चालू हो जाएगा। रियल टाइम सॉल्यूशन होगा। या तो सामने वाले के खाते में पेमेंट ट्रांसफर होगा हाथ टू हाथ, एंड टू एंड, और या नहीं होगा तो वापस आपके खाते में हैंड टू हैंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सितंबर 2022 तक इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने की तैयारी कर रहा है। अच्छा दोस्तों, इस जून के महीने में कारों पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है कई सारी कंपनियां। अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो जून में आप देख सकते हैं होंडा कंपनी 27,000 का डिस्काउंट दे रही है। टाटा मोटर्स कंपनी अपनी अलग अलग कारों पर 60,000 रुपए तक की छूट दे रही है। टाटा हैरियर वगैरह पर, टाटा
टाटा सफारी पर 40,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं जो न्यू होंडा अमेज आई अभी उस पर 27,400 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जून के महीने में कार खरीद कर आप भी ये फायदा उठा सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रेलवे टिकट फॉर्म को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब पोस्ट ऑफिस से ट्रेन टिकट होगा बुक। हमारे देश भर के 45,000 डाकघरों में रेलवे बुकिंग की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए टिकट बुक करना अब और भी ज्यादा सुविधाजनक कर दिया है। और ये जो डाकघर के जरिए रेल टिकट की सुविधा शुरू की है ना, रेलवे ने खास तौर पर ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखकर की है। क्योंकि दोस्तों गाँव के लोग तो इतने ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम वगैरह में भी नहीं समझते हैं कि ऑनलाइन ही रेल टिकट बुक कर दें। पेटीएम वगैरह या IRCTC और भी इंडियन रेलवे के वेबसाइट या ऐप के जरिए भी टिकट बुक कर सकते हैं। क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग बाग तो इन ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए उन्हें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो अक्सर गाँव में रहते हैं ना, उन लोग बागों को फिर टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही काउंटर पर लाइन में लगना पड़ता है और काफी ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, राइट। तो इसी समस्या के समाधान के लिए इंडियन रेलवे ने ये फैसिलिटी शुरू कर दी है। हमारे देश भर में जितने भी डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, उनके साथ इंडियन रेलवे ने एक टाइप अप किया है और अब आपको देश भर के 45,000 से भी ज्यादा डाकघरों में रेलवे टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा कर दी है ऑफिशियली। अब आप अपने नजदीकी डाकघर से भी अपना रेल रिजर्वेशन करवा पाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रिलायंस कंपनी अब मिनटों में आपके घर तक सामान पहुंचाएगी। मुकेश अंबानी ने बनाया ब्लिंकिट और जेप्टो को टक्कर देने का एक बड़ा प्लान। दरअसल रिलायंस की प्लानिंग है कि जितने भी सामान हमारे घर में बेसिक जरूरत में काम आते हैं ना, खाने पीने की चीजें, ग्रोसरी आइटम तो है ही, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, मान लीजिए आपको तुरंत पंखा चाहिए, तुरंत मोबाइल का चार्जर चाहिए, तो इन चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी रिलायंस अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और रिलायंस के जितने भी डिजिटल स्टोर्स हैं उनको लोकल लेवल पर रिलायंस ऑनलाइन कनेक्ट करने जा रहा है। और बहुत जल्द आपको रिलायंस की इस फैसिलिटीज के जरिए घर पर ही मात्र 90 मिनट में, 1 घंटे से 1.5 घंटे में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स या राशन सामान की डिलीवरी वगैरह वो भी फ्री में हो पाएगी। अच्छा, महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि अभी तो और सताएगी महंगाई, क्योंकि माल ढुलाई की लागत बढ़ चुकी है और इससे बड़े सभी तरह की वस्तुओं के दाम भी। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारणों के चलते लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ गई है और इसका असर पड़ा है, सभी तरह की चीजें महंगी हो गई है। इसके पीछे मेन वजह तो पेट्रोल, डीजल वगैरह, हाल ही में फ्यूल के दाम काफी ज्यादा बढ़े हैं, ये भी है। कुल मिलाकर के लॉजिस्टिक्स बोले तो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है ना, वो आजकल देश में काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है और इसके चलते आम उपभोक्ताओं को कई सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे की एक और पहल है। अब एक पोर्टल पर दर्ज होगी देश भर के सांसदों और विधायकों की जनता से जुड़ी शिकायत। अगर आपके एरिया का सांसद, आपके एरिया का विधायक है, आपकी कोई बात की सुनवाई नहीं कर रहा है, आपके एरिया में कोई काम नहीं करवा रहा है, तो इसकी शिकायत, इसकी कंप्लेन अब आप ऑनलाइन ही एक ही पोर्टल के जरिए कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया की थीम और तकनीक के इस्तेमाल से पेपरलेस कार्य करने की दिशा में रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है। अब देश के किसी भी कोने में बैठकर आप किसी भी सांसद या विधायक द्वारा दिए जाने वाले सुझाव और शिकायत को एक केंद्रीकृत पोर्टल पर दर्ज करा पाएंगे। CRIS.org.in पोर्टल के जरिए भारत सरकार की तरफ से इस तरह का नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है और पोर्टल पर जितनी भी आने वाली कंप्लेंट्स होगी उनकी रियल टाइम निगरानी भी की जाएगी और तय समय सीमा के अंदर उनका निवारण भी किया जाएगा। कार्यवाही की रिपोर्ट भी यहीं अपलोड होगी और जवाबदेही भी यहीं अपलोड होगी, है ना। तो ये वाकई में सरकार की एक अच्छी पहल है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ चुका है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2022 से ही देगी और सरकार के इस ऐलान के बाद अब उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से सूचना जारी की गई है कि अब आपको टोकन मिलने के बाद ही दर्शन करने की सुविधा मिलेगी। ऋषिकेश के साथ हरिद्वार में भी अब रजिस्ट्रेशन होंगे। चारधाम यात्रा में भीड़ वगैरह बहुत ज्यादा होती है और काफी समय तक दर्शकों को लाइन में लगना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए चारधाम यात्रा में बेहतर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रशासन की टीम ने अब टोकन सिस्टम पर फोकस करना शुरू कर दिया। आपको बताऊंगा, इससे पहले हाल ही में केदारनाथ में भी टोकन व्यवस्था से दर्शन कराने की फैसिलिटी शुरू की थी और अब ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार में भी टोकन और रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी आपको मिलेगी। इससे एटलीस्ट यात्रियों को ही फायदा होगा। जैसे आपका टोकन आएगा उस टाइम पर आप दर्शन के लिए जा सकेंगे, आपको घंटों तक लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। 2 दिन पहले टोकन व्यवस्था जारी हुई है चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी खबर आ रही है। अब iOS और एंड्रॉइड यूजर्स इंग्लिश में भी कर सकेंगे गूगल पे का इस्तेमाल। इंग्लिश का मतलब समझते हो ना आप, जैसे एक तो अपनी हिंदी भाषा होती है जो अभी स्क्रीन पर आप ये टेक्स्ट देख पा रहोगे, ये हमारी हिंदी भाषा में लिखे हुई है। इंग्लिश भाषा होती है जैसे व्हाट इज योर नेम, ये एक इंग्लिश भाषा में नाम है और इसी का हिंदी अनुवाद है जैसे आपका नाम क्या। तो ये तो हिंदी हो गई, ये इंग्लिश हो गई। इसी को अगर मैं इस तरह से लिखूं अंग्रेजी में लेकिन हिंदी में, APKNAMKYAHIN, तो ये होती है इंग्लिश भाषा। समझ गए हो ना। तो अब आपको कुल मिलाकर के गूगल पे को इंग्लिश में भी यूज करने की फैसिलिटी मिलेगी। इस नए लैंग्वेज सपोर्ट को ऐड किया है गूगल पे ने। अच्छा देखिए बड़ी खबर, आप जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच सरकार
सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, 177 टीचर्स को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर किया। ये सभी कश्मीरी पंडित हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर में पंडित और हिंदुओं की जान ले ली गई, एक महीने में 6-7 लोगों की, और कश्मीर के लोगों को 32 साल बाद फिर से गांठी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इस तरह के हालात वहाँ वापस पैदा हो रहे हैं। टारगेट किलिंग से घबराए 80% पंडित जम्मू पहुंचे और कर्मचारी भी बोले कि हम डिप्रेशन में हैं, काम कर रहे हैं तो डिप्रेशन में, तनाव में है। मानो यूं लगता है कि द कश्मीर फाइल्स मूवी का सीन जो हमने देखा था फिल्म में, वो वापस रिटर्न हो रहा अभी कश्मीर में। हालात काफी ज्यादा क्रिटिकल चल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, व्हाट्सएप में एक और नया शानदार फीचर जुड़ने जा रहा है। अब आप डिलीट किए हुए मैसेज को वापस रिकवर कर पाओगे। मतलब किसी मैसेज को अगर आप एक बार डिलीट कर दोगे ना, तो डिलीट बटन के पास आपको एक अंडू बटन मिलेगा। आप अपने मैसेज को वापस अंडू कर पाएंगे, वापस रिकवर कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पता होगा 1-2 दिन पहले ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि व्हाट्सएप में आपको मैसेज को एडिट करके सेंड करने का फीचर भी मिलेगा। किसी को आपने गलत मैसेज भेज दिया तो उसे आप भेजने के बाद भी वापस एडिट करके रीसेंड कर पाओगे, है ना। तो ये नए फीचर जो है व्हाट्सएप में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अच्छा, बड़ी ही चिंता की बात है दोस्तों, देखिए CSC की एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में 71% लोगों को स्वस्थ आहार नहीं मिल रहा और डाइट से जुड़ी बीमारियों के चलते सालाना 17 लाख मौतें भी होती हैं। यानी कि देखा जाए तो हमारे देश में कुपोषण अभी खतरनाक स्तर पर चल रहा है। CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया एक ताजा रिपोर्ट में ये डेटा सामने आए हैं। दुनिया भर में देखा जाए तो 42% आबादी स्वस्थ आहार नहीं ले पाती है, जिसे कहते हैं ना संतुलित भोजन। दुनिया भर के 42% मतलब ऑलमोस्ट आधे लोग संतुलित आहार नहीं लेते हैं, जबकि भारत में तो आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। 71% लोग हेल्थी डाइट लेने में असमर्थ हैं और इसका नतीजा यह है कि सालाना 17 लाख से भी ज्यादा लोगों की डाइट रिस्क से जुड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, सांस रोग, कैंसर और हृदय रोग से जान चली जाती है। जरूर इस रिपोर्ट्स को देखने के बाद भारत सरकार को संतुलित आहार, स्वस्थ आहार, पोषण युक्त भोजन को लेकर कुछ प्रयास करने चाहिए अच्छे, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राजकुमार वेरका, बलबीर सिद्धू, सुंदर शाम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा, यानी कि ये लोग अब भाजपा में शामिल हो गए। आपको पता होगा कल ही गृह मंत्री अमित शाह पंजाब गए थे, चंडीगढ़, और वहां पर कांग्रेस से कई सारे प्रत्याशी निकलकर भाजपा में शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आ गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर डे 1 कलेक्शन देखिए। फीका रहा सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का पहला दिन। कमल हासन की विक्रम फिल्म ने रिकॉर्ड ओपनिंग की। पृथ्वीराज का पहला दिन का कलेक्शन 10.7 करोड़ रहा, जबकि विक्रम फिल्म का 34 करोड़ कलेक्शन रहा। अच्छा दोस्तों, रिलायंस जियो यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, जियो ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा। एक सस्ते प्लान के दाम जियो ने बढ़ा दिए हैं और अब आपको 150 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे रिचार्ज प्लान के लिए। महंगा हो गया रिलायंस जियो का प्लान। दरअसल जियो फोन यूजर्स के लिए, जो जियो फोन के मौजूदा यूजर्स हैं, उनके लिए एक प्लान आता था 749 रुपए का, और इस प्लान में यूजर्स को 1 साल तक वॉइस कॉलिंग और 24 GB डेटा मिलता था। हालांकि बेनिफिट्स तो अभी भी आपको इस प्लान में यही मिलेंगे, लेकिन इस प्लान की कीमतों में जियो की तरफ से अचानक से 150 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी गई। और जो 749 वाला प्लान था वो अब आपको जियो फोन के लिए 899 रुपए में पड़ेगा, है ना। और वही देखिए अगला अपडेट, हिमाचल प्रदेश में 80% से ज्यादा परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को मिलेगी वेतन वृद्धि। शिक्षा मंत्री ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं में 80% से ज्यादा रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को विशेष वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव तैयार किया। जो अच्छे रिजल्ट देंगे हिमाचल में, उन टीचर्स को अब ज्यादा सैलरी मिलेगी। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। डीसीबी बैंक से लोन लेना अब महंगा होगा। डीसीबी बैंक ने अपनी MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स में 0.23% की बढ़ोतरी कर दी है और नई ब्याज दरें कल 6 जून 2022 से ही लागू हो जाएगी। उसके बाद आपको डीसीबी बैंक से लोन लेना महंगा पड़ेगा। और बेसिक लोन रेट्स क्या होगी, कितने % इंटरेस्ट लगेगा, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान राज्य को लेकर खबर आ रही है कि तरबतर करेगी राजस्थान को प्री मानसून की बारिश। आज राजस्थान में जयपुर सहित 12 जिलों में आंधी का अलर्ट जारी किया हुआ है। 10 जून के बाद राज्य का मौसम भी बदलेगा। कौन कौन से जिलों में राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है, आज इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए संपूर्ण भारत का आज 5 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, पूर्वोत्तर बिहार, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कोंकण गोवा में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ओके, तो ये तो रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए दोस्तों। बॉलीवुड इंडस्ट्री से खबर आ रही है कि कार्तिक आर्यन के बाद अब आदित्य रॉय कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वही दोस्तों, कल से ही मीडिया में ऐसी खबर चल रही थी कि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अब जरूरी है। ऐसी खबरें आई थी कि महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने में 7 गुना एक्टिव पेशेंट की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ी और इसके बाद महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से राज्य के लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई कि अगर नियम नहीं मानेंगे तो कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि भले ही मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री बोले कि फिलहाल कंपलसरी नहीं है मास्क पहनना, लेकिन फिर भी मैं लोगों से अपील करता हूं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। देखिए, महाराष्ट्र राज्य में पिछले 24 घंटों में 1357 नए मामले देखे गए, केरल में 1544 नए केस आए और 24 घंटों में देश भर के कोरोना संक्रमितों की बात करें तो 3962 नए मरीज देखे गए, जबकि 26 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। अच्छा, कोरोना के अलावा देखिए दोस्तों, मंकी पॉक्स भी आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, आपको पता होगा। मंकी पॉक्स भी दुनिया के कई देशों में फैल चुका है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह कि मंकी पॉक्स और कोरोना के बीच देश में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसका नाम है चिकन पॉक्स, जो काफी समय पहले भी फैला था। लेकिन अब देखिए, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में चिकन पॉक्स वापस बहुत ज्यादा फैल चुका है। एमपी के 7 जिलों तक चिकन पॉक्स फैल गया, 31 मरीजों में चिकन पॉक्स की पुष्टि हुई और उसके बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एमपी के सभी जिलों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। चिकन पॉक्स भी मंकी पॉक्स की ही तरह एक संक्रामक बीमारी है, जिसमें भी त्वचा पर इस तरह के चकत्ते पड़ जाते हैं। ये तस्वीर में जो आप देख सकते हैं ना, देखिए, बढ़ते चिकन पॉक्स के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है। अगर त्वचा पर काफी खुजली हो रही है और इस तरह के चकत्ते के निशान दिख रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। ओके, चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एपी एसएससी रिजल्ट की तारीख घोषित हो चुकी है। आंध्र प्रदेश 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 4 जून को जारी होना था, लेकिन नहीं किया गया। अब रिपोर्ट्स आ रही कि 6 जून को एसएससी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। वहीं यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम के लिए यूजीसी ने खोली रजिस्ट्रेशन की डेट, 30 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे। असम HSLC परिणाम को लेकर घोषणा हो रही है कि 7 जून को इसका परिणाम आ जाएगा, आप इस पोर्टल पर चेक कर पाएंगे। यूपी स्कूलों में नियमों में बड़े बदलाव पर खबर आ रही है। इस तारीख से लगेंगी क्लासेस, समय और अटेंडेंस का नया नियम। दरअसल उत्तर प्रदेश में बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार स्कूल खुलने वाले हैं। कैलेंडर के मुताबिक 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन पहले ये सिर्फ शिक्षकों के लिए खुलेंगे। इसके बाद बच्चों के लिए 4 जुलाई से क्लासेस लगेगी। और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों के समय से लेकर यूनिफॉर्म और उपस्थिति के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक से होगी अटेंडेंस और क्लासेज जो है स्कूलों के खुलने के समय 7 बजे होगी। शुरुआती दिनों में 12 से 1 बजे तक मौसम के अनुसार स्कूल चलेगा। और अब स्कूलों में पढ़ाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी, एडवांस सिस्टम लगाए जाएंगे, ऑडियो वीडियो और ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, झारखंड सरकार ने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विदेशों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। झारखंड सरकार का कहना है कि इसके लिए यूके हाई कमीशन सहयोग करेगा। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में पढ़ाई करने के लिए अब झारखंड सरकार स्कॉलरशिप योजना यानी कि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून है। आप झारखंड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। अच्छा, वहीं देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा है। कंपनी से मिलने वाले इंसेंटिव पर भी देना होगा टैक्स। 1 जुलाई से इस तरह के नियम बदल जाएंगे। जी हाँ, दरअसल डीलरों के इंसेंटिव पर अब टैक्स की मार पड़ने जा रही है। 10% TDS कटेगा। कंपनियां अपने डीलरों को प्रोडक्ट बेचने पर कई तरह की सुविधाएं देती है। अगर डीलर प्रोडक्ट की बिक्री यानी कि सेल्स का टारगेट पूरा कर ले या टारगेट से ज्यादा प्रोडक्ट की सेल कर ले तो कंपनियां कार, गोल्ड चेन, यहाँ तक कि फॉरेन ट्रिप वगैरह इस तरह के गिफ्ट भी देती है अपने सेल्स मैनेजर वगैरह को। राइट, कंपनियां ऐसा करती हैं ताकि सेल्स उनकी ज्यादा से ज्यादा बढ़े और उनका कारोबार बढ़े। लेकिन अब इस पर एक नया नियम आ रहा है। 1 जुलाई 2022 से हमारे देश में इस तरह का नया नियम लागू हो जाएगा कि अब जो कंपनियां सेल्स करने वाले को ये जो गिफ्ट वगैरह इंसेंटिव अलग से भत्ता देगी ना, इसमें 20,000 रुपए तक के गिफ्ट पर ये TDS नहीं लगेगा। बाकी के 20,000 रुपए से जो भी ज्यादा इंसेंटिव गिफ्ट वगैरह होगा ना, उस पर 10% TDS काटेगी कंपनियां, अब जो डीलर को इंसेंटिव देगी ना उसमें। और उसके बाद कंपनी अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के TDS रिटर्न में इसे मेंशन भी करेगी और काटे गए अमाउंट को जमा भी करेगी। ये नया नियम कंपनी और डीलर्स के बीच में लागू होने जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नूरपुर हिमाचल प्रदेश का नया पुलिस जिला होगा। CM जयराम ठाकुर की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया और अब राज्य में टोटल 14 पुलिस जिले हो गए। वह देखिए, हरियाणा पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ हो चुका है। मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ। 25 खेलों में तकरीबन 8,500 खिलाड़ी जुटे और 13 जून तक ये खेल उत्सव चलेगा हमारे देश में। अच्छा, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की भी एक और पहल देखिए। सरकारी अस्पतालों में दांतों की जांच के लिए शिविर लगाए जाएंगे। 30 जून तक इस तरह का सघन अभियान चलाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त तक 500 तिरंगे लहराएगी आम आदमी पार्टी सरकार। केजरीवाल ने तिरंगा सम्मान समितियों की घोषणा की। रूस यूक्रेन जंग पर अपडेट आ रहा। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों कि रूस हमले की वजह से 1.5 करोड़ यूक्रेनी नागरिक बेघर हुए और 30 लाख से भी ज्यादा बच्चों की पढ़ाई छूटी। अब जरा देखिए युद्ध से कितना नुकसान होता है। अच्छा, हरियाणा सरकार का यह भी कहना है कि गणित के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। समग्र शिक्षा अभियान के तहत होगा स्कॉलरशिप एग्जाम। उत्तर प्रदेश कानपुर में जो कल हिंसा हुई उसमें 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई। 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बनेंगे टीचर। वो बोले कि महीने में 2 दिन स्कूल में पढ़ाने जाऊंगा। स्कूल शिक्षा विभाग से उन्होंने इसकी इजाजत भी मांगी है और ये वाकई में मतलब किसी राज्य के सीएम की बहुत ही अच्छी और यूनिक पहल है। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी की शिक्षा में अब कर्मी कल्चर नहीं चलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश लखनऊ में नई सुविधा शुरू हुई है। दिव्यांग जनों का 118 रुपए में बनेगा निःशुल्क स्मार्ट यात्रा कार्ड। लखनऊ में ये सुविधा मिलेगी और इस स्मार्ट यात्रा कार्ड के जरिए दिव्यांग जन कहीं पर भी फ्री में सफर कर पाएंगे। इंडियन रेलवे को लेकर अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों की 43 ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया। आप भी रेल यात्रा शुरू करने से पहले आजकल अगर आपने टिकट बुक करा रखा तो आप रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में जो द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी हमने, उसके डायरेक्टर कौन है? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।